हाय गाइस, मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि फेसबुक एड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आपके लिए, आपके अपने बिजनेस के लिए सही तरह का एड ऑब्जेक्टिव चूज़ करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अच्छे कैंपेन्स डिलीवर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके कैंपेन से आपको अच्छे रिजल्ट्स अचीव हों। तो बिना किसी देर के चलते हैं स्क्रीन की तरफ और हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैं बिज़नेस मैनेजर के अंदर हूँ। अच्छा, बिज़नेस मैनेजर को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर्ली बिज़नेस मैनेजर सेटअप नहीं करते हैं तो आपके ऐड वगैरह बैन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, कई बार अकाउंट भी बैन हो जाता है। तो बिज़नेस मैनेजर कैसे सेटअप करते हैं उसके लिए हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको अपडेट उसका मिल जाए। ठीक है, चलिए वापस चलते हैं। तो जब हम कैंपेन मैनेजर में इस तरह से अपने बिजनेस मैनेजर में आ जाते हैं, बिजनेस मैनेजर के अंदर आप देखेंगे तो हम एड्स मैनेजर में हैं, राइट। तो एड्स मैनेजर में जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमें यहाँ पे क्रिएट कैंपेन का बटन दिखेगा एंड क्रिएट कैंपेन के बटन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के लिए ये बोल रहा है हमसे। तो कैंपेन ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के लिए हमसे यहाँ पे बात हो रही है और अब हमें यहाँ पे 3 तरह के बेसिकली 3 कॉलम में कई सारे ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। टू बी प्रिसाइज 11 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं यहाँ पर, 2 इधर हैं, 6 इधर हैं और 3 इधर हैं। तो 6, 3, 9, 2, 11। तो 11 ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं और इसमें फेसबुक ने स्ट्रैटेजिकली इनको 3 कॉलम्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये कॉलम बेसिकली फेसबुक ने अगर किया है तो कुछ सोच के किया होगा। तो ये जो 3 कॉलम्स हैं ये बेसिकली कस्टमर की एक बाइंग जर्नी दिखाते हैं। इनफैक्ट अगर आप खुद भी कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, कोई सर्विस ट्राई करना चाहते हैं तो आप पहले सर्विस के बारे में अवेयर होते हैं, देन आप उसको कंसीडर करते हैं, देन आप उसको कन्वर्जन करते हैं। तो अगर हम एक फ़नल देखें तो टिपिकल एक फ़नल इस तरह का दिखता है एंड सबसे ऊपर आता है अवेयरनेस। आप सबसे पहले या कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है, देन वो कंसीडर करता है, यानी कि डिसीजन मेकिंग का पार्ट होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट होता है, तो ये कंसीडरेशन पार्ट हो जाता है एंड देन यहाँ पर कन्वर्जन पार्ट यानी कि एक्शन आता है। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, बहुत सारी लीड्स हैं, फेसबुक पे बहुत सारा ऑडियंस है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं। उसको सबसे पहले आपको अवेयर करना होगा, देन उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, देन डिसीजन मेकिंग के फेज में वो आता है कस्टमर एंड देन वो कन्वर्ट होता है। तो इसी तरह से फेसबुक ने यहाँ पे एक फनल के तरीके से आपको ये पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले अवेयरनेस है, फिर कंसिडरेशन है एंड देन कन्वर्जन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवेयरनेस के अंदर हमारे पास ब्रांड अवेयरनेस और रीच 2 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ब्रांड अवेयरनेस और रीच में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस प्रिंसिपली एक ही डिफरेंस होता है इनके अंदर, बहुत प्रिटी मच दे आर सिमिलर, बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं। अब ब्रांड अवेयरनेस में अगर आप यहाँ पे आई की बटन पे आएंगे तो यहाँ पर शो योर एड्स टू पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर देम। अब बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर फेसबुक आपके ब्रांड के लिए ब्रांड रिकॉल बनाने का ट्राई करेगा। ब्रांड रिकॉल क्या होता है कि आप ब्रांड को याद रखें। तो फेसबुक यहाँ पर अगर आप इस ऑब्जेक्टिव को लेते हैं तो आपका ऐड ज्यादा उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनके चांसेस हैं कि वो आपके ब्रांड को एक बार देखने के बाद याद रखेंगे, है ना। तो फेसबुक यहां पे आपका ऐड उन लोग तक पहुंचाता है जो ज्यादा याद रखने के चांसेस हैं जिनके। देन रीच का एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है। रीच का ऑब्जेक्टिव क्या है? शो योर एड्स टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। तो यहां पर रीच में क्या करेगा फेसबुक? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आपका अकाउंट दिखाने का ट्राई करेगा, आपका जो ऐड है उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स तक पहुंचाने का ट्राई करेगा। जबकि ब्रांड अवेयरनेस में क्या होता है, हो सकता हो फेसबुक एक ही ऐड को 3 से 4 बार एक बंदे को दिखा दे सो दैट दे कैन रिमेंबर इट। अच्छा, रीच के ऐड में क्या होता है कि क्योंकि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फेसबुक सिमिलर लोग को, क्योंकि अगर आपका ऑडियंस साइज ही छोटा है तो फेसबुक सिमिलर लोग को आपका ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैपिंग भी लगा सकते हैं रीच के ऐड में। और रीच के ऐड में फ्रीक्वेंसी कैपिंग का क्या मतलब हो जाता है कि एक दिन में, वीक में या मंथ में आपका ऐड एक इंडिविजुअल बंदे को कितनी बार दिखेगा, तो उसको आप यहाँ पे कैपिंग के थ्रू भी कैप कर सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल डिफरेंस बस यहाँ पे इतना है कि ब्रांड अवेयरनेस और रीच में आप कैपिंग लगा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। ब्रांड अवेयरनेस में आप कैपिंग नहीं लगाते हैं। फेसबुक ऑटोमेटिकली अपने एल्गोरिथम के थ्रू उन्हीं लोग को ऐड दिखाता है जिनके ज्यादा चांसेस हैं आपके ब्रांड को याद रखने के। तो ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, अब हम अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो ये टॉप ऑफ द फनल अप्रोच है। और टॉप ऑफ द फनल अप्रोच का क्या मतलब है कि यहां पर आपका जो ऑडियंस है वो कोल्ड होता है और आप अवेयरनेस स्टेज में हैं। और यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये एड्स टिपिकली सस्ते होते हैं, चीप एड्स होते हैं। क्यों चीप होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपकी अप्रोच है वेग ऐड होते हैं। बेसिकली फेसबुक ज़्यादा लोग को ट्राई कर रहा है आपका ऐड दिखाने का, बड़ा ऑडियंस साइज है, तो बहुत ज़्यादा फेसबुक को मेहनत नहीं करनी पड़ती। फेसबुक उन लोग को टारगेट नहीं करता है जो एक्चुअल में आपका प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। तो ऑडियंस साइज बड़ा होता है, इसलिए ये ऐड सस्ते होते हैं, आराम से आप इनको ईजिली डिलीवर कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट पार्ट में हम आ जाते हैं कंसीडरेशन का फेज। कंसीडरेशन का फेज क्या हो जाता है, जहां पर डिसीजन मेकिंग या फिर जो कंसीडरेशन चल रहा है प्रोडक्ट का, कि बंदा कंसीडर कर रहा है कि यार लेना है नहीं लेना, और उसके बाद वो दूसरी चीज़ साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए है भी या नहीं है, मेरी नीड को सूट करता है या नहीं करता। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे होता है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रैफिक आ जाता है। तो ट्रैफिक इज सेंड पीपल टू अ वेबसाइट, ऐप और फेसबुक इवेंट और लेट देम टैप टू कॉल यू। तो ट्रैफिक में बेसिकली बिना ऑब्जेक्टिव के आपको बहुत सारे, अगर आपको कॉल्स चाहिए हैं या वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए है, आपका कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो जो आपको ट्रैफिक मिल रहा है वो एंगेज ही हो आपके साथ या आपको कन्वर्ट हो, आपके यहाँ कुछ सेल करे, बाय करे, कुछ अगर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं, सिर्फ आप चाहते हैं ट्रैफिक आए, भीड़ आ जाए आपकी वेबसाइट पे, तो आप ट्रैफिक का यहाँ पर ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग को फेसबुक ऐसे लोग को आपका ऐड दिखाएगा जो क्लिक करने के जिनके ज़्यादा चांसेस हैं, या आपके इवेंट पे ज़्यादा विजिट करने के चांसेस है, आपके ऐप पे आने के ज़्यादा चांसेस है, तो उनको ज़्यादा ऐड दिखाता है ये। देन एंगेजमेंट यहाँ पे हो जाता है। अब एंगेजमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपका फेसबुक ऐड उन लोग को दिखाएगा जिनके ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एंगेज करें, लाइक, शेयर, कमेंट, इस तरह की चीज़ें आपके ऐड के साथ करें। और इसमें भी 3 तरह के ऐड टाइप होते हैं। अगर आप एंगेजमेंट में देखेंगे तो 3 तरह के एंगेजमेंट टाइप होते हैं। पहला होता है पोस्ट एंगेजमेंट, मतलब आपने एक पोस्ट की और आप चाहते हैं कि लोग उसको लाइक करें, कमेंट्स करें या शेयर करें, इस तरह की चीज़ें करें उसके साथ। ये सब एंगेजमेंट का पार्ट होता है। बाय द वे, अगर वीडियो भी आप इनफैक्ट डाल रहे हैं और वीडियो को भी किसी ने 3 सेकंड से ऊपर वॉच किया तो वो भी एंगेजमेंट होता है, एक सॉर्ट ऑफ एंगेजमेंट। लोग आपके पोस्ट को क्लिक कर रहे हैं अगर इमेज को और जूम करके देख रहे हैं तो वो भी एंगेजमेंट का पार्ट होता है। तो बहुत सारी चीजें होती है एंगेजमेंट में। तो पोस्ट एंगेजमेंट एक टाइप हो जाता है। देन पेज लाइक एक टाइप हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आपका पेज लाइक करें तो फेसबुक पे आप ये सेलेक्ट कर सकते हो और फेसबुक उन लोग को आपका ऐड दिखाएगा जिनके चांसेस होते हैं वो इजिली पेजेस को फॉलो कर लेते हैं। कुछ भी छोटा मोटा आप ऐसा ऐड लगा सकते हैं। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसमें ऐड लगाते हैं और आपका पेज है जो किसी सेलिब्रिटी के ऊपर है, लेट से विराट कोहली के ऊपर है, और आप एक ऐसा ऐड लगा देते हैं कि अगर आप विराट कोहली के सच्चे फैन हैं तो इस पेज को फॉलो करें, तो वहाँ पे सीधे फॉलो पेज का बटन आ जाता है या लाइक पेज का बटन आ जाता है और बहुत सारे आपको पेज लाइक्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एंगेजमेंट टाइप पेज लाइक के लिए। देन एंड पेज लाइक के बाद देन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है इवेंट रिस्पॉन्सेज का एक ऑब्जेक्टिव। इवेंट रिस्पॉन्सेज में क्या होता है कि आपने अगर कोई इवेंट बनाया है, लेट से आप कोई वेबिनार करने वाले हैं, आपने उसका इवेंट बनाया हुआ है फेसबुक पे, या कोई प्रोग्राम होने वाला है, कोई मेला लगने वाला है, आपने उसका एक इवेंट बनाया और आप चाहते हैं कि बहुत सारे लोग उस इवेंट को अटेंड करें, उसमें इंटरेस्ट शो करें, तो आप इवेंट रिस्पॉन्सेज का एक ऐड क्रिएट कर देते हैं जिससे कि बहुत सारे लोग अवेयर हो जाते हैं कि आपका फलाना इवेंट फलाने दिन होने वाला है एंड लोग उस पर रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमारे हो जाते हैं सारे एंगेजमेंट टाइप कंसीडरेशन। कंसीडरेशन के अंदर, फनल के अंदर अगर हम एंगेजमेंट टाइप ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये 3 हमारे कवर हो जाते हैं। देन ऐप इंस्टॉल्स एज द नेम सजेस्ट। नेम खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि ज़्यादा लोग फेसबुक आपका ऐड उस तरह के लोगों को ज़्यादा दिखाएगा जो ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं ईजिली। नॉर्मली जो कोई भी ऐड देख के जल्दी से ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं तो उस तरह के उस ऑडियंस को फेसबुक आपका ऐड ज़्यादा डिलीवर करेगा, उनके सामने ज़्यादा आपका ऐड आएगा। ठीक है। देन वीडियो व्यूज़, ऑब्वियसली अगर आपको एक वीडियो पे बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज़ चाहिए हैं तो आप ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं और आपका वीडियो उन लोग को पहुंचाया जाता है जो वीडियो देखने के शौकीन है, वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा एंगेज करते हैं उसके साथ, तो वीडियो व्यूज़ उसके पास पहुंचाया जाएगा। राइट। अगेन इस पे आप बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे वीडियो व्यूज़ ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपका कोई पेज है जिस पे आप सिर्फ वीडियोस पोस्ट करते हैं और आप चाहते हैं वायरल हो जाए वीडियोस, पोस्ट आपका वायरल हो जाए, तो आप इस तरह का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं। लीड जनरेशन पे हमने एक एक्सपर्ट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और ऊपर यहाँ आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो लीड जनरेशन क्या हो जाता है कि फेसबुक यहाँ पर, अच्छा अगर आप फेसबुक फॉर्म के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करिए। अगर आप लैंडिंग पेज के थ्रू लीड जनरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव होता है, कन्वर्जन आपको सेलेक्ट करना होता है। या ट्रैफिक भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, बट उतना ज़्यादा वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना कन्वर्जन से मिलता है। तो लीड जनरेशन जब आप यहां पे सेलेक्ट करते हैं तो आप फॉर्म यूज कर सकते हैं, कॉल्स यूज कर सकते हैं और चैट्स यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप फॉर्म्स वाला सेक्शन, फॉर्म्स वाला सेटअप लगाते हैं तो फेसबुक क्या करता है कि एक ऑटोमेटिक आपको फॉर्म बना के देता है और जब लोग आपके ऐड पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली वो फॉर्म में डेटा उनका फिल हो जाता है और वो सबमिट करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। फॉर्म जब आप फॉर्म वाले ऐड लगाते हैं तो उससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है।
एंड साथ साथ आप कॉल्स के भी इसमें लगा सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आपने ऐड लगाया, उसमें नीचे कॉल का बटन दे दिया, लोगों ने प्रेस किया, आपको कॉल आया, और इस तरह से भी आप लीड जनरेट कर सकते हैं। देन उसके बाद एक तरीका है मैसेज का, तो लोग चैट में भी आपको सीधे मैसेज कर देते हैं। अब ये काम करता है चैट वाला अगर तरीका है तो अपॉइंटमेंट बुकिंग बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई ब्यूटी सैलून है या आपका कोई डेंटिस्ट का आपका बिजनेस है, या इस तरह का जो अपॉइंटमेंट वाले बिजनेसेस होते हैं जनरली, उनमें चैट्स वाला बहुत अच्छा काम करता है कि लोग सीधे चैट में पूछ लेते हैं अवेलेबिलिटी क्या है, कब आ सकते हैं, कब अपॉइंटमेंट है, ये सारी चीज़ें चैट में। ठीक है, कॉल्स वाला अगर मैं बोलूं तो कॉल्स वाला उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है जो जैसे एसी रिपेयरिंग सर्विस, एसी सर्विसिंग वगैरह है ना, जो क्विक सर्विसेज होती हैं जिसके लिए लोग बहुत ज़्यादा बहुत हाई पेइंग सर्विस नहीं है और बहुत लो कॉस्ट सर्विस है और उसको लोग क्विकली कंज्यूम करना चाहते हैं, तो कॉल्स वाला वहाँ पे काम आता है। लेट्स से पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह है ना, फूड ऑर्डर, पिज़्ज़ा डिलीवरी, इस तरह से। और फॉर्म्स वाला जनरली हर तरह के बिजनेस में ही काम आता है, कोचिंग, कंसल्टिंग वगैरह वगैरह जो भी बिजनेसेस होते हैं जहाँ पर भी आप चाहते हैं कि बंदे आपको लीड सबमिट करें फॉर्म से, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन पे हमने ऑब्वियसली एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप वॉच करना चाहें तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। देन मैसेजेस का, अगेन मैसेज अगर आप चाहते हैं लोग आपको व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम डायरेक्ट या मैसेंजर पे मैसेज करें बहुत सारे, तो आप मैसेज का यहाँ पे कैंपेन लगा सकते हैं। अगेन ये ज़्यादा बेटर काम करता है जब आप अपॉइंटमेंट वाले सेगमेंट में होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम कन्वर्जन पे आ जाते हैं। अब थर्ड जो हमारा बॉटम ऑफ द फनल है, इसको हम अगर हम शॉर्ट में बोले तो इसको टोफू बोलते हैं, इसको मोफू बोलते हैं एंड इसको बोफू बोलते हैं। सो बोफू एज इन टॉप ऑफ तो टोफ एंड फनल का FU तो टोफू, एंड मिडिल ऑफ फनल तो मोफू एंड बॉटम ऑफ फनल तो बोफू। तो इस तरह से हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। अब हम थर्ड वाले पे आ जाते हैं, बॉटम ऑफ द फनल, जहाँ पे कन्वर्जन होना है। तो ये ऑडियंस आपकी हॉट हो चुकी होती है और यहाँ पे ये डिसीजन की स्टेज है जहाँ पर कस्टमर आपका जो डिसीजन लेके आपके प्रोडक्ट को बाय, आपकी सर्विस को बाय करता है। ठीक है, तो जी ये वाला यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं कन्वर्जन, अपना ऑब्जेक्टिव जो होता है कन्वर्जन्स के होते हैं, और पहला यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव वो आपका कन्वर्जन्स का है। तो फेसबुक आपका ऐड उन लोगों को ज़्यादा दिखाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हु आर मोस्ट लाइकली टू टेक एक्शन लाइक बाइंग समथिंग और कॉलिंग यू फ्रॉम योर वेबसाइट। तो यहाँ पर कन्वर्जन वाले ऑब्जेक्टिव में फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को टैप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऐड उन लोगों तक पहुँचाएगा जो एक्शन लेने में ज़्यादा चांसेस हैं जिनके कि वो एक्शन लें और आपकी वेबसाइट पर आएँ, कुछ बाय करें प्रोडक्ट, या आपको लीड सबमिट करें, या आपको कॉल करें। तो इस तरह के लोगों को फेसबुक ज़्यादा ऐड दिखाता है आपका, क्योंकि फेसबुक के पास ऑब्वियसली बहुत सारा डेटा है और उस डेटा में से वो फिल्टर आउट कर सकते हैं कि कौन सा बंदा हमारे लिए ज़्यादा कन्वर्टेबल है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप और देखेंगे तो मिडिल ऑफ द फनल वाले जो ऐड होते हैं, जो ये वाले ऐड है, ये थोड़े कंसीडरेबली महंगे होते हैं एज कंपेयर टू टोफू। टॉप ऑफ द फनल वालों से थोड़े से ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस साइज थोड़ा छोटा हो जाता है, कंसीडरेशन वाले फेज में ऑडियंस साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड वाले की, यानी कि कन्वर्जन स्टेज। तो कन्वर्जन स्टेज में सबसे पहले हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो कन्वर्जन का ऑब्जेक्टिव है, एंड कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव में फेसबुक आपका ऐड मैक्सिमम उन लोगों तक पहुँचाता है जो एक्शन लेने का, जिनका चांस है कि वो एक्शन लेंगे, आपकी वेबसाइट पर आके कुछ बाय करेंगे, आपको लीड सबमिट करेंगे, आपको कॉल करेंगे, इस तरह की चीज़ें जिनके ज़्यादा बिहेवियर में होती है। ऑब्वियसली फेसबुक के पास बहुत बड़ा डेटा बेस है और वो सभी को एनालाइज करता रहता है किसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं पूरे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे या दूसरी वेबसाइट्स पे जाके कौन क्या एक्टिविटी करता है, तो उनके पास सारा डेटा है एंड उसी डेटा का यूज़ करते हुए वो ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स दे रहे हैं और उस तरह के ऑडियंस तक आपका ऐड पहुंचा रहे हैं जो जिस तरह का आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया हुआ है। अब कन्वर्जन के बाद आ जाता है हमारे पास कैटलॉग सेल्स, और कैटलॉग सेल्स जनरली क्या होता है कि जब आप अमेजन या फ्लिपकार्ट जैसी किसी वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट ब्राउज करते हैं बहुत सारे, बट आप कुछ खरीदते नहीं हैं, फिर आप उसके बाद 1-2 दिन बाद या मे भी तुरंत आप फेसबुक पे आते हैं और फेसबुक पे आप अपना न्यूज़ फीड स्क्रॉल करने लगते हैं एंड देन आपको उन्हीं सेम प्रोडक्ट्स के ऐड दिखने शुरू हो जाते हैं जो आपने अमेजन या फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म पर देखे हुए थे। तो फेसबुक क्या करता है, फेसबुक डायनेमिकली ट्रैक करता है कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जाके, और यहाँ पर आप अपना कैटलॉग को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाने वाले हैं क्योंकि बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, अगेन आपको अपडेट मिल जाएगा। एंड कैटलॉग सेल्स में जनरली क्या होता है कि फेसबुक डायनेमिकली ट्रैक करता है कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर, क्या आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा वहाँ जाके या नहीं खरीदा, और नहीं खरीदा तो फेसबुक आपको उसी एग्जैक्ट प्रोडक्ट का ऐड दिखाना शुरू कर देता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, आप अपना जो इन्वेंटरी होती है, जो कैटलॉग होता है आपका पूरा, आप उसको फेसबुक के साथ
सिंक्रोनाइज कर देते हैं। और पिक्सल आपकी वेबसाइट पे लगा ही होता है, पिक्सल पे अगेन हम वीडियो बनाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पिक्सल आपकी वेबसाइट पे लगा रहता है तो फेसबुक ऑटोमेटिकली ट्रैक करता है कि यूज़र किस पेज पे गया, उसने बाय किया प्रोडक्ट या नहीं किया, वो ये भी ट्रैक करते हैं। एंड अगर बाय नहीं किया है तो फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप आपके कैटलॉग में से ऑटोमेटिकली फेसबुक प्रोडक्ट उठा के उसके सामने प्रेजेंट कर देता है जो भी यूज़र आपकी वेबसाइट पे जा चुका है, ठीक है। तो ये जनरली इस तरह से ही है। देन इसके बाद स्टोर ट्रैफिक हमारा आ जाता है। स्टोर ट्रैफिक क्या है हमारे लिए? स्टोर ट्रैफिक इज अगर आपका कोई लोकल स्टोर है, अगर आपका कोई लोकल स्टोर है तो उसको ये ऐड बहुत ज़्यादा दिखेगा, फिजिकल स्टोर है ना। बट इसमें एक कंडीशन ये होती है कि आपको पहले बिजनेस मैनेजर में जाके अपना एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह सेट करनी रहती है। एंड फेसबुक डायरेक्ट उनको लोकेशन दिखा देता है कि ये लोकेशन है, यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए। तो स्टोर ट्रैफिक का बेसिकली मतलब होता है कि जैसे आपकी लोकल शूज़ की दुकान है, आपका कोई लोकल रेस्टोरेंट है या आपका कोई शोरूम है, तो वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बुलाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए ऑब्जेक्टिव रहता है। अब कन्वर्जन की अगर हम बात कर ले तो ये बॉटम ऑफ द फनल अप्रोच है। बॉटम ऑफ द फनल अप्रोच मतलब कि आपके ऐड और ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, आपके ऐड थोड़े और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं कंपैरेटिवली टू टोफू एंड मोफू। तो बोफू वाले जो आपके एड्स हैं वो और ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, और यहाँ पे जो आपका ऑडियंस है वो हॉट है, एंड ये डिसीजन स्टेज होती है जनरली, ठीक है। तो इसके बाद जो होता है वो आपको लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं, और लॉयल कस्टमर्स का मतलब है कि यहाँ से आपकी ब्रांड एडवोकेसी चालू हो जाती है। ब्रांड एडवोकेसी आपकी कस्टमर्स करने लगते हैं, वो और ज़्यादा कस्टमर्स को आपके फनल में भेजना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरा फेसबुक आपके लिए ये पूरा काम मेहनत करता है, एंड ये सारे आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बिजनेस की क्या चॉइस है, आपके बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये ओवरऑल वीडियो है हमारा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए वीडियो। कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर करूंगा उनका। एंड अगर आप और डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट देखना चाहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, आसान भाषा में, तो स्पेशली फेसबुक मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसमें बहुत सारे वीडियोज़, वैल्यूएबल वीडियोज़ डेली बेसिस पे डालने वाले हैं। And again, thank you so much, and please subscribe. Thank you. Yeah, bye. Take care.